तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में कि स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग मोटर में क्यों किया जाता है, कौन सी मोटर के लिए स्टार कनेक्शन किया जाता है और कौन सी मोटर के लिए डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। मतलब कि स्टार डेल्टा स्टार्टर से जुड़े जो भी सवाल है आपके मन में, जो भी डाउट है, वह इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आपको किसी भी 3 फेज मोटर का कनेक्शन करना है तो इसके लिए आपको स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 फेज मोटर में टोटल 6 टर्मिनल निकले होते हैं बाहर की तरफ और इन्हीं 6 टर्मिनल से हमें स्टार तथा डेल्टा कनेक्शन बनाना होता है। दोस्तों सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन कैसे किया जाता है मोटर में। दोस्तों 3 फेज मोटर के अंदर जैसा कि आपको पता होगा टोटल 6 टर्मिनल होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों अगर हम इधर के तीनों पॉइंटों को, पत्तियों को आपस में शॉर्ट कर देते हैं यानी कि एक दूसरे से जोड़ देते हैं और इधर हम RYB यानी कि तीनों फेज की सप्लाई दे देते हैं, तो यह हो जाता है हमारा स्टार कनेक्शन। जबकि डेल्टा कनेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, इधर की साइड तो वैसे ही हम RYB तीनों फेज दे देते हैं, पर इसमें क्या करते हैं, ऊपर की साइड हम पत्तियों को ना जोड़ के नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार से जोड़ देते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मतलब कि सामने की तरफ ना जोड़ के इसको हम नीचे की साइड जोड़ देते हैं। तो दोस्तों नीचे की तरफ जोड़ने से क्या होता है, यह भी आपको समझ में आना चाहिए। दोस्तों इससे क्या होता है, हमारी हर वाइंडिंग पे 2-2 फेज जाता है, जिससे कि यह डेल्टा कनेक्शन हो जाता है, जबकि स्टार कनेक्शन में हर वाइंडिंग पे एक ही फेज जाता है। आइए इसे और भी अच्छे से समझते हैं। जैसा आपको पता होगा कि हमारी जो मोटर होती है उसके टोटल 3 वाइंडिंग होती है, जिसके टोटल 6 सिरे बाहर टर्मिनल पे निकलते हैं। दोस्तों जो मोटर की वाइंडिंग होती है वह 1 वाइंडिंग, 2 वाइंडिंग और ये हो गई हमारी 3 वाइंडिंग। तो दोस्तों हर वाइंडिंग के अंदर हमारे 2 पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग का पॉइंट और दूसरा एंड का पॉइंट। ऐसे ही 3 वाइंडिंग के टोटल 6 सिरे हो जाते हैं। दोस्तों स्टार कनेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, वाइंडिंग के तीनों सिरों को हम शॉर्ट कर देते हैं और हम इधर से दे देते हैं R फेज, Y फेज और ब्लू फेज, जैसा कि आपको पहले भी बताया था। डेल्टा में हम क्या करते हैं दोस्तों, इधर शॉर्ट नहीं करते हैं, जैसा कि पहले भी बताया था। हम पत्तियों को ऐसे लगाते हैं और सप्लाई सेम ही देते हैं, मतलब कि जो हम सप्लाई देते हैं R फेज़, Y फेज़ और ब्लू फेज़ की, वो सेम ही देते हैं, जैसे कि स्टार में देते हैं वैसे डेल्टा में देते हैं। पर पत्तियों को क्या करते हैं, इसमें हम नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार से जोड़ देते हैं। दोस्तों इससे क्या होता है आइए समझते हैं। दोस्तों जो हमारी वाइंडिंग के सिरे बाहर टर्मिनल पे आते हैं वह कुछ इस प्रकार से आते हैं, आपने देखा भी होगा, जैसे कि U1, V1, W1 और इसके ऊपर होता है W2, U2 और V। मतलब कि इस साइड का एक सिरा ये है तो दूसरा सिरा ये है, ऐसे ही इस साइड का एक सिरा ये है तो दूसरा सिरा ये है, ऐसे ही इस वाइंडिंग का एक सिरा ये है तो दूसरा सिरा ये है। तो दोस्तों जैसा कि अभी बताया था, स्टार कनेक्शन में हम इन 3 टर्मिनलों को हम आपस में शॉर्ट कर देते हैं, जिससे कि हर वाइंडिंग पे 220 यानी कि सिंगल फेज की ही सप्लाई जाती है। क्योंकि दोस्तों तीनों फेज की वाइंडिंग को जब हम ऐसे शॉर्ट कर देते हैं तो यह जो पॉइंट होता है न्यूट्रल पॉइंट हो जाता है। दोस्तों अगर आप कभी भी कनेक्शन करने के बाद इधर हाथ को लगाएंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। चाहे तो आप टेस्टर से चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको हाथ लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। दोस्तों ट्रांसफार्मर में भी हमें ऐसे ही न्यूट्रल मिलता है। पर दोस्तों जब हम पत्तियों को ऐसे शॉर्ट करते हैं तो क्या होता है, इधर से R फेज इस वाइंडिंग को मिलता है तो इधर से Y फेज मिलता है, ऐसे इसमें इधर से Y फेज मिल रहा होता है तो इधर से ब्लू फेज मिल रहा होता है, ऐसे ही इधर से ब्लू फेज मिल रहा है तो इधर से R फेज मिल रहा है। मतलब कि प्रत्येक वाइंडिंग को 440 वोल्ट मिल रहा है, जिससे कि यह डेल्टा कनेक्शन हो जाता है। मतलब कि स्टार कनेक्शन के लिए हमें हर वाइंडिंग पे 220 वोल्ट की सप्लाई देना होता है, जबकि डेल्टा कनेक्शन के लिए हम हर वाइंडिंग पे 440 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है और कौन सी मोटर में किया जाता है। दोस्तों 10 HP या उससे ऊपर की जो हमारी मोटर होती है उसके लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाते हैं। दोस्तों कई बार 10 HP या उससे अधिक यानी 20 HP या 30 HP तक की मोटर को भी हम डुअल स्टार्टर पे चलाते हैं। दोस्तों ऐसा तभी हम करते हैं जब हमारी जो मोटर है वह बार बार चालू बंद नहीं होती है, मतलब कि एक बार स्टार्ट हो गई तो कई दिनों तक लगातार चलती रहती है। तो उस कंडीशन में हम मोटर को डुअल स्टार्टर पे भी चला सकते हैं, जिससे मोटर में कोई फॉल्ट यानी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग हम मोटर की स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए करते हैं। जैसे कि मान लो यह एक मोटर है और इसे हमने 3 फेज सप्लाई दी
और यह मोटर जैसे ही स्टार्ट होगी यह रेटेड करंट से 3 से 4 गुना ज़्यादा करंट लेगी। मतलब कि अगर कंपनी का रेटेड करंट मान लो 20 एम्पियर है तो यह स्टार्टिंग के टाइम 60 से 80 एम्पियर तक करंट लेगी। पर दोस्तों यह जो करंट 60 से 80 एम्पियर ले रही है यह कंटिन्यू नहीं लेती है, यह स्टार्टिंग के समय लेती है। दोस्तों मान लो हमारे पास या कोई एक मोटर है जो 1500 आरपीएम यानी कि 1 मिनट में इसका जो रोटर होता है वो 1500 बार घूमता है। मान लो यह मोटर जो कि अभी बंद है तो इस टाइम जो इसका आरपीएम है वह क्या है, 0 है, मतलब कि बिल्कुल भी घूम नहीं रहा है। पर जैसे ही हमने मोटर को सप्लाई दी तो यह 0 से एकदम 1500 आरपीएम पे तो नहीं जाएगी, धीरे धीरे ही जाएगी। जैसे कि मान लो 500 आरपीएम पे जाएगी पहले, फिर 700 आरपीएम पे जाएगी, फिर 1000 आरपीएम पे जाएगी और फिर कहीं जाकर 1500 आरपीएम पर जाएगी। मतलब कि 1500 आरपीएम तक जाने में कुछ समय लगेगा। दोस्तों जब तक यह 1500 आरपीएम तक नहीं पहुंच जाती तब तक जो हमारी मोटर है यह ज़्यादा करंट लेती है और वापस 1500 आरपीएम पे आने के बाद हमारी मोटर वापस से अपने रेटेड करंट पे आ जाती है। तो दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग हम इसीलिए करते हैं कि जो स्टार्टिंग करंट होता है उसे कम करने के लिए। अगर हम स्टार डेल्टा उपयोग नहीं करेंगे तो जो स्टार्टिंग करंट होता है वो मोटर की रेटेड करंट से ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी मोटर है वह जल जाएगी। तो दोस्तों अब यह समझना सबसे महत्वपूर्ण है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टार्टिंग करंट को कैसे कम करता है। मूल रूप से स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार और डेल्टा दोनों कनेक्शन की व्यवस्था होती है और इसमें एक टाइमर भी लगा होता है जो कि शुरुआती समय में मोटर को स्टार कनेक्शन से जुड़ा होता है। कुछ सेकंड बाद जो पहले से ही टाइमर में सेट है मोटर स्टार से डेल्टा कनेक्शन से जुड़ जाएगी। तो शुरुआती समय में स्टार कनेक्शन शुरुआती करंट को कम करने में मदद करता है और चालू स्थिति में डेल्टा कनेक्शन मोटर के लिए पर्याप्त गति इकट्ठा करने में मदद करता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मोटर में स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि यह एक मोटर है और हमें इसमें स्टार डेल्टा कनेक्शन करना है। तो दोस्तों जैसा कि आपको स्टार में मैंने बताया था कि 3 पत्तियों को आपस में ऐसे शॉर्ट कर देते हैं और इधर से आर वाई भी सप्लाई दे देते हैं। और डेल्टा में बताया था कि सप्लाई वैसे ही सेम रहती है पर पत्तियों को हम ऐसे शॉर्ट कर देते हैं जैसे कि डेल्टा में हो जाती है। दोस्तों स्टार डेल्टा कनेक्शन के लिए हमें 3 कोर की 2 केबलों की आवश्यकता पड़ती है जिसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आइए इसे हम कनेक्शन पोर्ट पे समझते हैं। जैसे कि मान लो ये हमारी कनेक्शन पोर्ट है, कनेक्शन प्लेट है। जैसे कि इसका कोडिंग होता है U1 V1 W1 W2 U2 V2। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जो रेड वाले 2 फेज़ होते हैं पहले को तो U1 में लगा देंगे और दूसरे को हम W2 में। वैसे ही येलो वाले जो फेज़ होते हैं इसको हम V1 में पहले को लगा देंगे और दूसरे को U2 में। वैसे ही जो हमारी ब्लू लीड बची इसको हम एक को W1 में लगा देंगे, दूसरे को हम V2 में। तो ऐसे दोस्तों क्या हो जाएगा, जब ये स्टार्ट होगा तो स्टार्ट में होगा और जब रन करेगा 70 से 80% स्पीड पकड़ लेगा तो यह डेल्टा में ऑटोमेटिक आ जाएगा। मतलब कि इसकी दोनों केबलों की करंट चालू हो जाएगी। तो दोस्तों यदि किसी कारण से मोटर उल्टी चले तो इसमें हम दोस्तों एक फेज़ को हम चेंज कर देते हैं। मतलब कि रेड वाले फेज़ को येलो में कर देंगे या येलो वाले फेज़ को हम ब्लू में कर देंगे। मतलब एक फेज़ की चेंजिंग कर देंगे जिससे कि मोटर हमारी सीधी घूमने लगेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जो भाइयों ने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।